नमस्ते सभी को। मैं सौरभ सैनी प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास जो होने वाली है अपनी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बेसिक्स से अपनी क्लासेस चल रही हैं और उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स की क्लासेस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये जो है ये आपके ऐसे बहुत सारे बेसिक्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सीखेंगे, साथ में एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा मेरे पास खबर पहुंच रही है कि सर संगणक का जो एग्जाम है ना, उसमें वर्गमूल का एक पॉइंट डला हुआ है और तो आप वर्गमूल कंप्लीट ही पढ़ा दीजिए। तो मैं उसको संगणक की भर्ती के अकॉर्डिंग भी उसको लेके चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको भी पढ़ लेंगे, साथ साथ में कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। और यहाँ से देखना एग्जाम आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और आरपीएससी के जैसे अभी आपको पता होगा एलडीसी की जो भर्तियाँ हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं, 7,500 के आसपास कुछ भर्तियां आएंगी। तो वो जो भर्तियां हैं उनमें भी ध्यान रखना क्यूब रूट का 6 डिजिट तक की 6 डिजिट तक का क्यूब रूट निकालने के लिए, क्योंकि वैदिक मैथ्स एक चैप्टर होता है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। और वर्गमूल बेसिक जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, उनमें बेसिक में तो स्क्वायर रूट आपको काम में आता ही आता है। तो उन सारी चीज़ों को अपन वर्गमूल को बहुत मतलब डिटेल से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर बेसिक चीज़ें क्लियर करता हूँ, पॉइंट डेसिमल नंबर का कैसे करते हैं, हर चीज़ आपको क्लियर करते हुए यहाँ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना। चैनल को लाइक कर देना, आप लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। और एक बात और, अगर किसी भी स्टूडेंट को या आप लोग कोई भी अगर ऐसा चाहता है कि सर ये बैच स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ ऑनलाइन हम लोग ये बैच पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का तो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करा ही रहा हूँ साथ साथ, अगर उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा भी अगर आप कोई चाहते हो, कोई एग्जाम ऐसा हो जो आप चाहते हो कि सर इस एग्जाम के लिए हमें मैथ्स के क्वेश्चंस करा दीजिए या फिर मैथ्स उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको भी साथ साथ लेकर चल सकता हूँ। लेकिन आप वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट कर देना, बता देना, मैं उसको देख लूँगा और हमारी टीम जो है उसको देख के मुझे बता देगी। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्क्वायर या वर्ग के बारे में। थोड़ा सा क्या है, जैसे मेरा क्लास में जैसे मैं पढ़ाता हूँ प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं अपन, तो सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। स्क्वायर या वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का जैसे वर्ग करना है, मान लीजिए आपको x का अगर स्क्वायर करना है तो x की पावर 2 लगाएंगे और x को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x का स्क्वायर आ जाता है। जैसे मुझे मान लीजिए 5 का स्क्वायर अगर करना है, 5 का स्क्वायर अगर करना है तो 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25। तो किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करना चाह रहे हो तो इस प्रकार से स्क्वायर कर सकते हो। और ऐसे मैंने 40 तक के स्क्वायर लिखाए थे और मैंने बोला भी होगा आपको कि आप इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना आप याद रखोगे तो ही चीज़ें हो पाएगी। साथ ही मैंने आपको डायरेक्ट जो तरीका है वर्ग करने का वो कुछ सिखाए थे। जैसे मान लीजिए आपको 37 का अगर स्क्वायर करना है तो एक तरीका तो ये है ही कि 37 को मल्टीप्लाई कर लो 37 से, अगर आपको याद हो तो, या फिर पिछली वीडियो देखे आना डिटेल से। या मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 37 का अगर स्क्वायर करना है तो आप क्या करो, 7 का स्क्वायर करो, ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है ना तो याद कर लेना भाई, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर कोई एक डिजिट का नंबर है, अगर कोई एक डिजिट का नंबर अगर है, एक डिजिट का अगर कोई नंबर है, संख्या है, तो उसका तो करते हैं अपन स्क्वायर। क्या करते हैं बोलो, स्क्वायर करते हैं। और अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का अगर नंबर है, कोई संख्या 2 डिजिट की है, तो क्या करेंगे बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। जैसे अब यहाँ पर देखो, इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 सिंगल डिजिट का नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49। ठीक है, 7 के बाद आगे चलते हैं तो 37 लिखा हुआ है, कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, जैसे आगे जाते हैं ना, आगे कोई डिजिट है नहीं, इसलिए अपन क्या करते हैं, पीछे से एक डिजिट छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप लोग, बच क्या गया 3। तो 3 सिंगल डिजिट का नंबर है और एक डिजिट का नंबर का करते हैं स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। चलिए देखो, सब में एक एक डिजिट रखना है, 9। इधर देखो, अभी एक बार इसको गुणा कर लेते हैं, 7 × 21 और 21 दूनी 42 और ये 9।
यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 9 आ जाएगा, 4 इसमें जाके ऐड होगा तो 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46, यानी 6 आ जाएगा, 4 इसमें जाके ऐड होगा तो 9 और 4 13, ये अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप 53 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या समझाया था आपको कि जो पीछे से शुरू करते हैं 3, सिंगल डिजिट का नंबर है तो 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर, जैसे आगे चलेंगे तो डबल डिजिट मिल गए, 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणा 3 करेंगे, 5 इंटू 3 15, और 2 से मल्टीप्लाई करना है 30। आगे चलेंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है तो पीछे का एक डिजिट छोड़ दिया करो 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो इधर 9 0 एक एक डिजिट रखना है, 3 इसमें जाके ऐड होगा 28, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम है तो लास्ट वाले में तो सारे डिजिट ही ले रहे हैं जो भी है। किसी भी संख्या का अगर करना हो, जैसे मान लो आपको करना है 77 का ही करना है स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आगे चलिए दोनों डिजिट्स को गुणा करेंगे, 7 इंटू 7 49, और 49 का जस्ट डबल कितना होता है 98, ठीक है। और आगे थोड़ा और चलेंगे, आगे कोई डिजिट नहीं तो पीछे वाला एक डिजिट छोड़ दो, बच गया क्या 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे 9, 4 इसमें जाके ऐड होगा, तो मुझे बताओ 98 और 4 कितना होता है, आपका सर 102 होता है, तो 102 का 2 रखना है, और ये 10 जो है आगे जाके ऐड हो जाएगा, तो मुझे बताओ 49 और 10 कितने होते हैं, क्या 59 होते हैं क्या, अरे हाँ ना तो बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो इस प्रकार से आपको करना है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो। अब देखो आपको मैं आज की क्लास में जो सिखाने वाला हूँ वो 3 डिजिट का नंबर जो है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 2 मान लेते हैं, 7 5 2, और इसका स्क्वायर करना है। कोई भी संख्या है जो कि 3 डिजिट की है, लेकिन बस आपको एक ही बात याद रखनी, क्या याद रखनी, कि अगर कहीं पर भी एक डिजिट का नंबर आ जाए ना, एक डिजिट का, तो एक डिजिट के नंबर के लिए तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट के नंबर के लिए बताओ क्या करते हैं, 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या सिखाया था, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों अंकों को गुणा करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ, पीछे से शुरुआत करते हैं, यूनिट डिजिट से, लास्ट से। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 4, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, 5 और 2 कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 5 गुणा 2 10, 10 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो आगे जैसे चले हम 3 डिजिट का नंबर मिल गया 752। अब आप कहोगे सर आपने तो केवल 2 ही सिखाए हैं और ये तो 3 डिजिट का नंबर आ गया 752, इसका क्या करना है, इस 752 का। तो देखो एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से, कभी भी अगर इस प्रकार से नंबर आ जाता है, करना उसी हिसाब से, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इस 5 को तो अलग कर लो, जैसे 5 को अलग निकालोगे तो ये 5 तो अलग आ जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, केवल 72। और 5 आप मुझे बताओ कौन से कितने डिजिट का नंबर है, आपको सर एक डिजिट का, तो एक डिजिट के नंबर का तो क्या करते हैं स्क्वायर, और 72 कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं 7 इंटू 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या याद है क्या, और दोनों को ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ, 2 का 4, फिर आगे चले 5 2 के लिए 2 डिजिट का नंबर है तो 5 इंटू 2 10, 10 का डबल 20, आगे चले जैसे ही तो तीसरा अंक और मिल गया 7, तो इनको कैसे करते हैं, बीच वाले अंक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए या बीच वाले अंक का अलग से कर दीजिए, बीच वाला जो डिजिट है 5 वो एक डिजिट का नंबर है और एक डिजिट के नंबर का स्क्वायर करते हैं, और बच गए 7 2 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 2 इंटू डबल 7, दोनों अंकों को गुणा करते हैं, 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा और फिर 2 से गुणा। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे जाने के लिए कोई डिजिट है नहीं, जब आगे जाने के लिए डिजिट खत्म हो जाए तो पीछे से अंक छोड़ना शुरू कर देते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, क्या बच गया बताओ, आप कहोगे सर 75 बच गया, और मुझे बताओ 75 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुणा 7 इंटू 5 और कितने से मल्टीप्लाई 2 से। आगे चलिए, आगे कोई और डिजिट नहीं है, जब पीछे से छोड़ना शुरू कर दिया तो इसको छोड़ दिया, अब अगले इसको छोड़ दो, अब क्या बच गया 7 एक डिजिट का नंबर है तो 7 एक डिजिट के नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा आपको कि सर ये क्या समझा रहे हो, इससे अच्छा तो गुणा कर लेते हैं, मैं अभी आपको समझा दूँ, एक बार ध्यान देते रहो बस आप। 4 यहाँ 20,
यहाँ आगे सोल्व करो, 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस 7 गुणा 2 14 दूनी 28, तो ये 28 आ गया। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 7 का स्क्वायर 49। बस आपको ये याद रखना है कि सब में क्या एक एक डिजिट रखना है। देखो इसको जोड़ेंगे ना, इसको 25 और 28 कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 50 और 3 53, ये 53 हो जाएगा। देखो सब में एक एक डिजिट रखना है 4, ठीक है, इधर रखना है 0, ये 2 इसमें जाके ऐड होगा, 53 प्लस 2 कितना हो जाएगा 55 5, और 5 इसमें जाके ऐड होगा 75 5, 7 इसमें जाके ऐड होगा 49 और 7 क्या हो जाएगा 56। तो इस सवाल का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 565504। क्लियर है? देखो दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार ध्यान देना, मैं दोबारा से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 3 5 और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लिखा हुआ है 6, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से, शुरुआत पीछे से करनी है 6 लास्ट से, 6 एक डिजिट का नंबर है, एक डिजिट के नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर। आगे चलते हैं, 2 डिजिट के नंबर को क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, 3 डिजिट के नंबर मिल गए। 3 डिजिट के नंबर को सोल्व करने का तरीका है, बीच का नंबर तो अलग हटा लो, सिंगल डिजिट है इसलिए स्क्वायर, और बच गए 3 और 6 36। 36 को क्या करेंगे, 2 डिजिट के नंबर है तो दोनों को गुणा करो, 3 गुणा 6 और 2 से गुणा कर दो। थोड़ा और आगे चलें, आगे जाने पर आगे अंक नहीं है, जब आगे अंक ना हो तो पीछे से छोड़ना शुरू कर दो। तो 6 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 35। 35 2 डिजिट का नंबर है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्वाइस करेंगे दुगना, और फिर और आगे जाने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 3 एक डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे बोलो स्क्वायर। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? अभी आ जाएगी, अगर समझ में थोड़ा अभी भी कम आ रहा है तो अब आ जाएगा समझ में। मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर तो 25 और 6 3 18, 18 दूनी 36। 25 और 36 कितने हो जाएंगे भाई, अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे 51, है ना, 51 होंगे या 61, 61 हो जाएंगे भाई। ठीक है, और यहाँ से आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और सबको जब मैं ऐड करूँगा, यानी कि सबको जब मैं सोल्व करूँगा, तो आप क्या ये बात जानते हो, क्या बताओ कौन सी, कि 6 एक एक डिजिट रखनी है। 60 में 3 ऐड करोगे तो 63, 63 का 3 आ गया 6, 61 और 6 67, 67 7 आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा ऐड, और 30 और 6 कितने 36, 6 आ जाएगा, और 3 इसमें ऐड होगा तो 12। आप चाहे इसको मोबाइल से गुणा करके देख लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 356 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 12 67 36, इस प्रकार से होगा। देखो मेरी बात ध्यान रखना, मैं भी आपको एक एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं अपने आप सिखा दूंगा, बस आप तो बस ध्यान देते जाओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो फिर से देखना, कोई भी नंबर हो सकता है इस प्रकार से 8, और यहाँ पर मैंने कहा 4 और मैंने कहा 9, इसका स्क्वायर करना है। तो आप बस एक बात ध्यान रखो, बताओ क्या, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी, पीछे से शुरुआत करनी, लास्ट से। 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, 2 डिजिट हो गए 49, 1 सिंगल डिजिट के लिए, एक डिजिट के लिए तो स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करो 9 से और इसका डबल कर दो, 49 में 4 × 9 करो और डबल कर दो। आगे चलो थोड़ा सा, जैसे आगे जाते हैं 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए क्या करते हैं, बीच वाले डिजिट को तो अलग हटा लेते हैं, अलग हटाते ही 4 बन गया, 4 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब बच गया क्या 89, 89 का क्या करेंगे 8 × 9 × 2, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे कोई और डिजिट नहीं है इसलिए क्या करते हैं, पीछे से डिजिट छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर बच गया 84, 84 के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट के लिए 8 × 4 और इंटू में कर देंगे 2। आगे चलिए, आगे चलेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर क्या बचेगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 सिंगल डिजिट है इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर। देखो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से हम लोग है ना गुणा करना जो है सीखते हैं। आप इतनी देर में तो ये बोलते हैं सर 849 का अगर स्क्वायर करना है तो हम 849 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 849 से, तो कर लीजिए। अगर आपको ये गुणा करना ज़्यादा फास्ट आता है तो इसको कर लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे 50 सवाल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, 50 सवाल की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन 50 के करता कोई भी स्टूडेंट नहीं है, अगर आप 50 सवाल ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो 100% कह रहा हूँ मैं, इस मल्टीप्लाई को भूल जाओगे और फिर आप इसको फास्ट करने लग जाओगे, लेकिन 50 करता कोई भी नहीं है इसलिए। लेकिन मेरा तो काम समझाने का, मैं समझाऊंगा यहाँ पर, देखो एक बार ध्यान देना, मैं इसको समझाऊंगा और जो स्टूडेंट इसको करेगा वो आगे बढ़ेगा। 9 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 81, 4 × 9 कितना होता है 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72। यहाँ पर देखो
72 और 72 दूनी 144, इसको मल्टीप्लाई, इसको सोल्व किया तो, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आ जाएगा 160 जोड़ने पर। ठीक है, इसको 8 चौके 32 और 32 दूनी 64 और 8 का स्क्वायर कितना 64, इसको गुणा किया 64 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं। अब बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ से सोल्व करने पर, आप बताओ मुझे। एक एक डिजिट रखनी है तो 1, 8 इसमें जाके ऐड होगा 72 और 8 कितना हो गया 80, 80 इसमें यानी 8 इसमें ऐड होगा तो 168 हो गया, तो 8 आ जाएगा, 16 इसकी कैरी आ जाएगी, 16 इसमें जाके ऐड होगा तो क्या 80, 64 और 16 80, 80 का 0, 8 इसमें कैरी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8, अगर 64 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो 72 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। 849 का जो स्क्वायर है वो ये आपके सामने है इस प्रकार से। ठीक है, देखो फिर से और समझाता हूं मैं, और एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। बस आपको तो ध्यान रखना है कि एक डिजिट के लिए स्क्वायर करते हैं और 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा और फिर 2 से गुणा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपका मन करे, बताइए क्या ले लें, क्या ले लें, 6 और 3 और क्या ले लें 7, कुछ भी ले लो, स्क्वायर करो, जो आपका मन करे उसको ले लीजिए आप लोग। बस आप तो एक चीज ध्यान रखना, बताओ क्या, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 7 है, 7 एक डिजिट का नंबर है, इसलिए 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, सिंगल डिजिट का स्क्वायर, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे 37 से जैसे आगे बढ़े तो 2 डिजिट मिल गए, और 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा 3 × 7 और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आगे जैसे बढ़ेंगे तो 3 डिजिट मिल गए, 3 डिजिट के लिए क्या करते हैं, बीच वाले को छोड़ देते हैं, बीच वाला जैसे अलग हटाएंगे तो एक सिंगल संख्या है और सिंगल संख्या का तो स्क्वायर करते हैं, बच गया क्या 67, 3 को जैसे अलग निकाला 67 बच गया। देखो उस 3 को जैसे 3 6 7 में से मैंने कहा कि 3 को अलग हटा दीजिए, तो 3 को अलग हटाओगे तो 3 तो यहाँ आ गया, बच गया क्या 67। तो 3 एक डिजिट का नंबर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, और 67 2 डिजिट का नंबर है तो क्या करते हैं 6 × 7 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 7 × 2। ठीक है, अब आगे जाने के लिए ये तो काम कर रहे थे, देखो पहले एक बार ध्यान से देखना दोबारा से, 7 का स्क्वायर, 7 से शुरू किया तो 7 का स्क्वायर किया, फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते 2 डिजिट मिल गए, 2 के लिए दोनों को गुणा करते 2 से गुणा करते, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते 3 डिजिट के नंबर मिल गए, 3 को मैंने अलग हटा लिया, सिंगल डिजिट था इसलिए स्क्वायर कर दिया, 67 बच गया, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, ये लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए कोई डिजिट नहीं था, जब आगे बढ़ने के लिए कोई डिजिट ना हो तो पीछे से छोड़ दो, एक डिजिट छोड़ना स्टार्ट करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं, 7 को छोड़ दीजिए। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए क्या 63 बच गए क्या, और 63 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करिए, और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक डिजिट और छोड़ना पड़ेगा, और 6 सिंगल डिजिट है, एक डिजिट के लिए क्या करते हैं स्क्वायर, एक डिजिट के लिए स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट के लिए दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मुझे बताओ 7 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 49 होता है। ठीक है, 7 × 3 21, 20 × 2 21 × 2 42, यहाँ से 42 दूनी 84 हो गए और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 93 ऐड करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ से आगे 18 दूनी 36 होते हैं और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हो कि एक एक डिजिट रखते हैं सब जगह, तो एक एक डिजिट रखेंगे तो क्या यहाँ पर 9 रहेगा क्या, 4 इसमें ऐड होगा तो 46 हो जाएगा क्या, 46 हो जाएगा, और 4 इसमें जाएगा तो 93 और 4 97 7, तो 9 इसमें जाके ऐड हो जाएगा क्या, 45 हो जाएगा क्या 5, 4 इसमें जाके ऐड होगा तो 36 और 4 40, तो ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूं फिर आगे चलेंगे, और इसी पैटर्न पर आप कितने भी डिजिट का नंबर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा था। कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो ले लीजिए, बताइए आप क्या नंबर ले, कोई भी नंबर जो आपका मन कर रहा हूं, क्या ले ले बताओ भाई, 7 8 और यहाँ पर 4 ले लें या 9, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, उसका स्क्वायर अगर करना है। देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीछे से, लास्ट से। 9 सिंगल डिजिट का नंबर है तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, जैसे आगे चले 2 डिजिट है, 2 डिजिट के लिए क्या याद रखना है आप बताओ, बोलो। 8 × 9 गुणा किया और 2 से गुणा करना है, याद है ना। ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगे तो 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट के नंबर के लिए इस 8 को तो अलग निकाल लाओ,
तो 8 जैसे अलग निकालोगे तो इसका तो स्क्वायर है, बच गए क्या 79। भाई 7 8 9 में से मैंने कहा कि इस 8 को अलग हटा दो, तो जैसे ही 8 को अलग हटाया तो ये 8 तो अलग हो गए और 7 9 अलग हो गए। इसका तो स्क्वायर करते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट है, और 2 डिजिट के लिए दोनों को गुणा करते हैं और फिर 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर और दोनों को ऐड कर देना लास्ट में। 7 9 के लिए क्या करेंगे 7 × 9 × 2। ठीक है, आगे चलिए। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो कोई डिजिट नहीं है, जब डिजिट नहीं होता तो ध्यान रखना लास्ट से छोड़ देंगे एक एक, जैसे पहले आगे बढ़ते जाते हैं एक एक अंक, अब एक एक अंक छोड़ते हुए चलेंगे। तो मुझे ये बताओ 78 बच गया, और 78 2 डिजिट का नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा एक अंक, और 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। और 8 × 9 कितना होता है 72, 72 × 2 144, यहाँ पर 63 दूनी 126 होते हैं, और 8 का स्क्वायर 64, तो यह आ जाएगा 0 8 9 190। 190 आ गया यहाँ पर, जोड़ो यहाँ पर 8 7 56, 56 गुणा 2 करेंगे तो 112, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लीजिए आप लोग। क्या सोल्व करना है आपको, एक एक डिजिट रखना है, तो 1 8 इसमें जाके ऐड होगा, 144 और 8 कितने हो गए 152, 2 कितनी कैरी आ गई 15, 15 जो है इसमें ऐड होगा तो 5 आ गया, और कितना आ जाएगा 205 आ जाएंगे क्या 19, 205 आ जाएंगे, तो 20 कैरी आ गई, तो 20 इसमें जाके ऐड होगी कैरी, तो 112 110 और 20 130 132 हो गए 2। अब की बार कैरी 13 आ गई है, तो 13 इसमें जाके ऐड होगा, तो 49 50 और 12 कितने हो जाएंगे 60 62। तो ये इस प्रकार से अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, समझ पा रहे हो क्या आप लोग? एक मिनट आना। ठीक है भाई, चलिए। तो ये 3 डिजिट के नंबर का अपन ने स्क्वायर किया है। अब आगे चलते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये ऊपर कैसे चला गया? चलो भाई देखो, 4 डिजिट के नंबर के लिए क्या करेंगे, एक बार बोलना सर को। आ गया आगे भाई, ठीक है आ गया भाई, है ना, चला गया था ऊपर, चला गया था नीचे, आ गया वापस। देखो भाई, कोई भी अगर 4 डिजिट का नंबर अगर है, 4 डिजिट का नंबर अगर है, जैसे मान लेता हूँ कोई भी 4 डिजिट का नंबर है, जैसे लिखा हुआ है 2 3 4 और 6, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तरीका जो है वो एक ही है, बस आप तो बस वो याद रखना, सिंगल डिजिट के लिए स्क्वायर और डबल डिजिट के लिए क्या करना है, बोलो बोलो क्या करना है, डबल डिजिट के लिए दोनों को गुणा करके 2 गुना। चलिए देखो, शुरुआत हमेशा लास्ट से करनी है। 6 सिंगल डिजिट का नंबर तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे जैसे बढ़ेंगे तो 4 और 6 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़िए, अभी मैंने आपको बताया 3 डिजिट के लिए इसको अलग हटा लीजिए, इसको अलग हटा लीजिए, भाई 346 है ना, इसको अलग हटाएंगे तो 4 अलग आ जाएगा और 36 बच जाएगा इधर। तो 36 के लिए तो 3 × 6 × 2, 2 डिजिट के लिए और 1 डिजिट के लिए स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, बीच वाले को अलग हटा लिया, और 3 6 का क्या करते हैं 3 × 6 × 2। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़ोगे तो 2 3 4 6 4 डिजिट के नंबर है, बाहर वाले और बीच वाले, तो बीच में भी 2 डिजिट बन रहे हैं, इनको अलग हटाओगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। जैसे बीच वालों को अलग हटाया तो ये क्या बच गया बताओ 26। ये भी 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। और 2 अंकों की संख्या को सोल्व कैसे करते हैं, गुणा करके 2 गुना करते हैं, गुणा करते हैं इसको और 2 गुना करते हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, जैसे 3 और 4 अलग लूंगा बीच में, तो बीच वालों को तो 3 × 4, इसका डबल करिए प्लस, और यहां से बच गए 2 6, तो 2 × 6 इसका डबल कर देंगे, ठीक है। क्या समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। अब और आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, जब आगे जाना बंद हो जाए तो पीछे से एक एक अंक छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए।
तो एक अंक छोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ क्या 3 डिजिट बच गए क्या? और 3 डिजिट के लिए अभी भी बताया 2 3 4 अगर है तो इस वाले को अलग हटा लीजिए भाई। इसको जैसे अलग हटाएंगे तो मुझे बताओ 3 नीचे की तरफ आ जाएगा क्या? ये 3 आ जाएगा और ये 2 4। तो एक डिजिट के लिए तो क्या करते हैं स्क्वायर, 3 का तो स्क्वायर प्लस 2 डिजिट 2 और 4 जो बच गया तो 2 इंटू 4 इंटू 2। देखो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई, ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए कोई अंक है नहीं, तो मैंने आपको बता रखा है एक एक अंक छोड़ते हुए चलते हैं। एक छोड़ दिया था, अब दूसरा छोड़ दो। अब 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे बताओ, आप बताओ मुझे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और 3 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 और इसका 2 दुगुना करेंगे, ठीक है भाई। और अब थोड़ा सा आगे चलने के लिए इसको फिर छोड़ना पड़ेगा 2, एक डिजिट का नंबर तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो पूरे को अब सोल्व करते हुए चलते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ से 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 16 कितने होते भाई 52 हो जाएंगे क्या, तो 52, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर 4 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 24 कितने हो गए 48। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इतनी। अब इसको क्या करना है, अब एक एक डिजिट रखना है, बस आपको तो तरीका एक ही याद रखना है। तो 6, 3 इसमें जाके ऐड होगा, 48 और 3 कितना होता है 51 हो जाएगा क्या 1, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 57, 7, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 53, 3, 5 इसमें ऐड करेंगे 30, 0, 3 इसमें ऐड करेंगे तो 15, 5 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 5। आप चेक कर सकते हो इस सवाल का आंसर जो है वो यही होने वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप इतना बड़ा आप सिखा रहे हो, ये कैसे हम कर पाएंगे इतना बड़ा, हम तो भूल जाएंगे, इससे अच्छा तो गुणा ही कर लेंगे। मैंने कहा ना आपको कि अगर 50 सवाल की आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो 100% गारंटी है कि आप गुणा से पहले इस प्रोसेस को अपनाओगे। एक और एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ मैं आपको, देखो 100% समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए 2, 8 और 3 और यहाँ पर मान लेता हूँ लिखा हुआ है 4, इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो कैसे अपन स्क्वायर करेंगे आप जानते हो, या तो गुणा कर सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया लास्ट से शुरू करना है आपको। 4 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखो साथ साथ अगर सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक डिजिट का नंबर है उसका करते हैं अपन स्क्वायर, बोलो क्या करते हैं स्क्वायर। आगे चलेंगे यहाँ से 3, 4, 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या करते हैं 3 इंटू 4 और इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको तो ये याद रखना, एक डिजिट के लिए स्क्वायर, 2 डिजिट के लिए दोनों को गुणा का दुगुना, ठीक है। 2 का हो गया। आगे चलो 3 डिजिट के लिए करना वही है भाई, 3 डिजिट 8, 34 बन गए ना, तो ये एक साथ सोल्व नहीं होता, इसलिए इस 3 को क्या अलग लिख लेते हैं। तो 3 को जैसे अलग लिखा तो ये 2 डिजिट का बच गया और ये 1 डिजिट का बच गया भाई। 8, 34 में से 3 को अलग हटाया तो ये तो 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस बच गए क्या 84 बच गए। 84 2 डिजिट का नंबर है तो कैसे सोल्व करेंगे 8 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। आगे चलिए, आगे एक एक कदम बढ़ते जाएंगे, एक बढ़े फिर 2 बढ़े फिर यहाँ पर 3 तक पहुंच गए। अब और आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का नंबर हो गया 2834 और मैं अभी अभी आपको सिखा रहा हूँ कितने भी डिजिट का आ जाए आपको तो बस ऐसे ही चलना है। अब 4 डिजिट के लिए कैसे सोल्व करेंगे, बीच के अलग और ये अलग, बीच वालों को अलग हटा लोगे तो बीच वालों को 83 को जैसे आप अलग हटाओगे तो मुझे बताओ यहाँ पर 83 आ जाएगा क्या, और ये क्या बच गया 24। अब 84, 83 भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है। और 2 डिजिट के नंबर को कैसे सोल्व करते हैं, बीच वाला 83 हो गया तो 83 को कैसे करेंगे 8 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, और 2 4 24 को कैसे करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2, ट्वाइस करना होता है, दुगना करना होता है। अब आगे जाने के लिए कोई डिजिट नहीं तो पीछे से छोड़ दो एक अंक। अब क्या बन गया 283, ये वैदिक गणित है, ये हमारी ध्यान रखना। इस 8 को अलग कर लेंगे, जैसे 8 को अलग करेंगे तो मुझे बताओ ये 23 अलग हो जाएगा, 8 अलग हो जाएगा, केवल इतने को लेना है। तो 8 जो अलग होते के साथ ही 8 का स्क्वायर है प्लस 23 बच गया है, 23 को क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे जाने के लिए फिर से एक डिजिट छोड़नी पड़ेगी 28, 2 डिजिट के नंबर के लिए 2 इंटू 8 इसका ट्वाइस कर देंगे, फिर आगे जाने के लिए एक डिजिट छोड़ देंगे 2 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक डिजिट है तो एक डिजिट का स्क्वायर करते हैं। मुझे पता है कि बहुत जोर पड़ रहा होगा, अगर कोई स्टूडेंट
सच में अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो वास्तव में बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि ना प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आती हैं। अब आपको जानते हो, एक बात जानते हो, बताओ क्या जानते हो? 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 8 चौक 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, और 3 तिया 9, 64 और 9 कितने होते हैं 73, 73, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 14 कितने हो जाएंगे 4, 5, 6, 64 हो जाएंगे है ना, 64। आगे चलिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 7, 76, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन। वीडियो को आप रिवाइज कर करके देख सकते हो, उससे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक एक डिजिट रखनी है सब जगह, तो एक एक डिजिट रखिए भाई। 6, 1 इसमें जाके ऐड होगा तो 24 + 1 25, 2 कैरी आ गई, 25 में से 5 रख लिया, और 2 कैरी आ गई तो 75, 5 रख लिया तो 7 कैरी आ गई, 71 1 तो 7 कैरी आ गई, तो 76 और 7 कितना होता है 76 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 83, 3 आ जाएगा, और 8 कैरी आ जाएगी, 40 0 आ जाएगा, 4 इसमें कैरी आएगी तो 8, तो 803155 ये अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या समझ तो पा रहे हो? कि आप एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको 4 डिजिट का फिर ऐसे 5 6 7 कितने भी डिजिट का आप लोग निकाल सकते हो। देखो जब भी सिखाऊंगा हर एक चीज़ बेसिक सिखाऊंगा, कि ऐसा नहीं होगा कि केवल 2-3 क्वेश्चन ही आप कर पाओ। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का हो आप इजीली कर पाओगे भाई। 1728 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है 8 से। बताओ मुझे 8 का क्या लिखना है, सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर लिखना है। आगे चलिए 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा, 8 × 2 16, 16 का ट्वाइस कीजिए, डबल कीजिए 32, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो 3 डिजिट में से बीच वाले को अलग निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना 4, और बच गए 78, तो दोनों को गुणा करते हैं, 7 8 56, 56 दूनी कितने होते हैं 112, 112 और 4 कितने आ गए 116, ठीक है। थोड़ा और आगे चलिए, अब 4 डिजिट के लिए बीच वाले दोनों अलग हो जाएंगे, 72 और 18 अलग हो जाएगा। तो 2 डिजिट के लिए तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं, और दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और यहाँ से 8 दूनी 16, 28 और 16, 8 और 6 14, 3 4 44 हो गए, 44 लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा और आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दीजिए। अब 3 डिजिट के लिए अभी मैंने बताया 7 को अलग से निकाल लीजिए स्क्वायर, और 1 और 2 है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 49 और 4 कितने होते हैं 53, 53। थोड़ा और आगे जाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो पीछे से एक डिजिट और छोड़ दीजिए। 17 2 डिजिट के नंबर के लिए दोनों को 7 × 1 7, 7 का डबल कितना होता है 14, और आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब ये आप कर सकते हो इजीली। तो देखो यहाँ से एक एक डिजिट रखना है, तो 4 6 इसमें जाके ऐड होगा, 32 और 6 कितने होते हैं 38 हो जाएंगे क्या, ठीक है भाई। और 3 इसमें ऐड करेंगे तो 119, 11 इसमें ऐड करेंगे तो 55 5, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 58 8, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 19 9, और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 2, तो 2985 984 ये इस सवाल का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, 5 डिजिट का नंबर हो, 6 का हो, 7 का हो, इसी प्रकार से इसी क्रम में सोल्व करना है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ना, ये मैंने आपको किसकी सिखाई है, ये स्क्वायर की जो क्लास है वो आपको मैंने सिखाई है भाई, स्क्वायर सिखाया मैंने आपको। क्या समझ तो पाए हो क्या? वर्ग जो था वो मैंने आपको एक बार कंप्लीट किया है कि 2 डिजिट का सिखा दिया था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मुझे पता है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या जोर बहुत पड़ता है इनको ऐसे सोल्व करने में, नई चीज़ें सीखने में। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना। इसके अलावा इन क्वेश्चन की आप खुद अपनी तरफ से कम बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल से चेक कर लेना गुणा करके, बाकी पहले आप खुद करना फिर उससे आंसर चेक करना, मैच करना। तो ऐसे करके आप 50-50 अगर कम से कम प्रैक्टिस करते हो तो एसी में आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एसएससी वगैरह में टाइम कम मिलता है, वहाँ गुणा करके अपन नहीं देख सकते। थोड़ा सा इससे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है भाई। तो इसी में आगे अब चलना हो तो उससे पहले आप मुझे बताओ हम क्या पढ़ चुके हैं। हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं और 40 तक के स्क्वायर आपको याद भी हो गए होंगे, और इसके अलावा 40 तक के स्क्वायर के अलावा अब हम जो सीखेंगे, अगली जो क्लास हमारी होगी वो स्क्वायर रूट की क्लास होने वाली है भाई। किसकी क्लास होने वाली है? स्क्वायर रूट की। अभी स्क्वायर रूट को सीखने से पहले कुछ स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कि डेसिमल वाले जो स्क्वायर हैं, दशमलव वाले जो स्क्वायर है वो क्या होता है। 40 तक तो नॉर्मल स्क्वायर अभी अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। और उसके अलावा
स्क्वायर निकालने के तरीके सीखे, दो ही बातें सीखी हैं, 40 तक के स्क्वायर और स्क्वायर निकालने के तरीके। इसके साथ ही अपन ऐसे स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले कुछ डेसिमल वाले स्क्वायर सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है, तो उसको अपन सीखते हैं। चलो आज की क्लास में इसको पूरा भी कर लेते हैं। एक बार देखो इधर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर तो होता है 9। क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स में जब देखता हूँ ना जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैं हर प्रकार के स्टूडेंट्स से जो है मेरा इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि पॉइंट्स के जो स्क्वायर है वहाँ दिक्कत आती है। जैसे 0.3 का स्क्वायर अगर करना है तो आप 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9, लेकिन पॉइंट वाले जब भी स्क्वायर आपको करने हो तो ध्यान रखना एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट है क्वेश्चन में और स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है। 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, या तो पीछे या आगे। पीछे लगाते ही 90 बन जाएगा, लेकिन आगे लगाने से कुछ नहीं बनेगा, हमारा काम तो जरूर बन जाएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो दोबारा समझाता हूँ। मुझे बताओ 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, आप कहोगे सर 144 होता है। भाई जो 12 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 144। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, लेकिन एक डिजिट के बाद, पीछे से काउंट करते हैं डेसिमल को, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में डबल डिजिट के बाद डबल हो जाते हैं। तो 1 2 डिजिट छोड़िए और डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण समझ लीजिए। जैसे 1.2 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, कारण समझा देता हूं मैं आपको। तो मुझे बताओ आप क्या बात जानते हो क्या, किसी भी संख्या का अगर पॉइंट हटाना है तो बटे में उतने ही जीरो आ जाते हैं जितने डिजिट के बाद पॉइंट है। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से होता 0.12 का स्क्वायर, तो देखो पॉइंट हटाते तो 12 के बटे में क्या आ जाता 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और उसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये आपने याद कर लिया होगा। और वापस से पॉइंट अगर लगाना है तो जितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.44। इस प्रकार से ये अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में डबल डिजिट के बाद। अब जैसे देखो 0.12 का स्क्वायर करना है, अगर मैं आपसे वैसे पूछता जनरल वे में कि बताओ भाई 0.12 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 12 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 144। लेकिन 1 2 क्वेश्चन में 2 डिजिट है तो आंसर में जस्ट डबल डिजिट हो जाती है, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा और आगे की तरफ पॉइंट लगा दीजिए। ये जीरो ऐसे ही लगा रहे हैं अपन, आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। पॉइंट वाली कोई भी संख्या होती है ना, जैसे देखो ये बात भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो ये जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या ऐसे भी लगा सकते हैं, 0.5 लिखा हुआ है ऐसे भी जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। ये जीरो तो सिर्फ इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए लगा देते हैं। इस पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई लेना देना नहीं है जीरो का, ठीक है। 0.5 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 0.50 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 0.500 भी लिख सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है 0.5 ही, ठीक है, सेम ही है। तो देखो इधर ध्यान दो, मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि देखिए एक बार सुनिए कि 12 का आया कैसे, वो उसका कारण बता रहा हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्या एक जीरो होती है तो डबल जीरो हो जाती है, 2 जीरो होती है तो 4 जीरो हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो 10,000 है 1 2 3 4 4 जीरो, तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे ऊपर, लेकिन ऊपर तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 4 पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर और एक जीरो वैसे ही लगाते हैं। तो ये जो है अपना इस प्रकार से करते हैं। अगर एक डिजिट है तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से है 0.012 और इसका स्क्वायर करना है, तो आप तो बस एक चीज ध्यान रखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 1 2 3 अंक अगर छोड़ रखे तो 6 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आगे की तरफ लगाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है 0012 और इसका स्क्वायर अगर करना है तो ध्यान रखना 12 का स्क्वायर तो कितना होता है 144, 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में कितने डिजिट के बाद 8 डिजिट के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 5 5 जीरो लगानी पड़ेगी तभी तो 8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट करनी पड़ेगी तभी पॉइंट लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 0.000 और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लेते हैं 14 और इसका स्क्वायर करना है। तो आप मुझे बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 196। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 5 डिजिट के बाद पॉइंट है और सवाल क्या पूछ रहा है
वर्ग पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो आंसर में जस्ट डबल हो जाते हैं। 4 के लिए 8 हो जाते हैं, 3 के लिए 6, 2 के लिए 4, 1 के लिए 2, तो 5 के लिए कितने होंगे 10। तो 10 अंक छोड़ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गए। अब पॉइंट लगाना है, तो यहां पर ये सवाल का सही आंसर होगा। क्या समझ पाए हो क्या? देखो एक बार ध्यान देना, अगर मैं कभी पूछूं कि -1 का स्क्वायर क्या होगा या -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आता है भाई। 2 का स्क्वायर वैसे तो 4 होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर नो, लेकिन माइनस वाले का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे मैं आपसे कहूँ कि -17 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि माइनस का तो प्लस हो जाता है, 17 का स्क्वायर 289। तो किसी भी नंबर का पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आता ही है, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव में आता है 324। तो इस तरीके से ये जो था आज की क्लास में मैंने थोड़ा स्क्वायर के बारे में बताया। ऐसे स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे और फिर इसके मिक्स क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर से एक बार लास्ट बार मैं आपको बोल रहा हूँ, या जैसे मतलब क्या है कि क्लास का लास्ट है तो उसमें मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी किया करो, ताकि एक एनर्जी मिलती है, अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं आप लोगों के और अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आप करोगे ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी लगेंगी। बाकी कंप्लीट डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई यहाँ पर ऐसी बातें चीज़ें नहीं होंगी कि इस तरीके से। और प्रतिस्पर्धा क्लासेस जो है ऑफलाइन जेल सर्किल जो है अलवर, उसमें बहरोड रोड के ऊपर है, तो आप यहाँ पर आकर भी विजिट कर सकते हैं। कोचिंग के अंदर भी ऑफलाइन बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हैं जो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।